ये जो कई बार हमारे मन में सवाल आता है ना कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। आज हम कर्मों के बारे में समझते हैं। एक राजा था, उसने एक दिन अपने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलवाया, उन्हें एक एक बैग पकड़ाकर बोला, जाओ बगीचे से ताजे फल लेकर आओ। अब राजा का हुक्म पाते ही तीनों मंत्री पहुंच गए बगीचे में। एक चढ़ गया पेड़ के ऊपर, बढ़िया ताजे फल तोड़कर बैग में भरता जा रहा है। दूसरे ने सोचा, क्या बढ़िया हवा चल रही है, सो जाता हूँ, थोड़ी देर विश्राम करता हूँ, बहुत समय है अभी मेरे पास। तीसरा क्या करता है, माली से राजा की चुगली करनी शुरू कर देता है। कोई खुश नहीं है इसकी प्रजा में, वो अपनी चुगलियों में मस्त है, निंदा करने में मस्त है। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद राजा उन तीनों को वापस बुलवा लेता है, महल में आ जाओ। अच्छा, पहला उतरता है पेड़ से नीचे, बढ़िया उसने अपना बैग भर लिया ताजे फलों से। दूसरा उठता है, राजा ने बुला लिया, अभी तो मैं सो ही रहा था। क्या करता है वो, जो ज्यादा फल पक जाते हैं और अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, उन्हें बैग में भरता है और उठ खड़ा होता है। तीसरा भागता हुआ आता है और पहला मंत्री ताजे फल ले गया, दूसरे ने जो नीचे गिरे थे वो उठा ले, और उससे भी सड़े गले जो फल रह गए थे, उसकी नजरों से बच गए थे, वो उन्हें अपने बैग में भरता है और साथ में पत्थर भी भर लेता है कि राजा को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। तीनों पहुंचते हैं राजमहल में और राजा के पास आके कहते हैं, लो राजा, जो आपने कहा था हमने वो काम किया, ये रहे ताजे फल। राजा कहता है, बहुत बढ़िया, अब ऐसा करो, जो फल लेकर आए उसे खाना शुरू कर दो। अब पहले वाला बड़े चाव चाव से खाता है क्योंकि वो ताजे ताजे फल लेकर आया है। दूसरे वाला पके हुए फल खाता है, और खाता है तो ठीक है, बस एक्टिंग तो करनी है ना खाने की, कि ठीक है फल लेकर आया हूँ, बढ़िया फल लेकर आया हूँ तो खाने पड़ रहे हैं। और तीसरा खाता है वो सड़े हुए फल। अब इस छोटी सी कहानी से हम सीख सके तो वो ये, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं। जैसा हमारे साथ अच्छा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ ये हम ही हैं उसके जिम्मेदार। यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे पास आता है। जो हम देंगे वही हमारे पास वापिस आ जाएगा। कर्म है तीन तरह के। पहला है हमारे संचित कर्म, एक्युमुलेटेड कर्म। जो भी जितनी भी हमें जिंदगियां मिली हैं, हमारे पास्ट लाइफ्स जो रही हैं, उसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म जो भी हैं वो है हमारे संचित कर्म, इकट्ठे जो हो गए हैं। ऐसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो मान लो एक पूरा एक स्टोर हाउस है जिसमें हमने अनाज या कोई भी चीज आप समझो वो बस भरी हुई है, वो है हमारे संचित कर्म। दूसरे कर्म होते हैं प्रारब्ध, डिस्टाइन्ड कर्म। वो क्या कर्म है, जो भी हमारे संचित कर्म थे उसमें से कुछ अच्छे कुछ बुरे साथ में लिए गए, और उनसे जो हमें जिंदगी मिली है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे आसपास के लोग, हमें क्या लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, ये सब कुछ वो हैं जो उन संचित कर्मों से थोड़े थोड़े ले लिए गए हैं, और अभी की आज जो हमारी लाइफ है वो है हमारे पास। और तीसरे हैं हमारे करंट एक्शंस, क्रियामान कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं, जिनसे हमारी लाइफ फ्यूचर जो है वो डिसाइड होगा कि वो अच्छा होगा बुरा होगा, हम उसमें क्या क्या झेलना पड़ेगा। सच में हम ना हमेशा शिकायतों में लाइफ बिताते हैं, कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जो रियल लॉ है ना यूनिवर्स का, अभी हम सबके ऊपर अप्लाई होता है, सबके ऊपर, चाहे कोई अमीर है गरीब है कोई मिडिल क्लास है, हर एक के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। यूनिवर्स ने कहीं भेदभाव नहीं किया, कहीं पे ऐसा नहीं है कि उसने किसी को बहुत दिया है किसी को कम दिया है। ये सब कुछ हमारे कर्म हैं। बट जब हमें ये बात समझ में आती है ना, मुझे लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हम तब तक एक नेगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन बन जाते हैं कि लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। नहीं, जैसा हमने किया है वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। मैं सिंप्लीफाई करो इस बात को ऐसे कि आपने एक बॉल है आपके हाथ में, आपने बहुत फोर्स के साथ उसे जमीन पर फेंका या दीवार पर फेंका, वो उसी फोर्स के साथ आपके पास वापिस आएगी। यही है हमारे कर्म। आज हम अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो हमारे साथ अच्छा भी होगा। पर हम पता है लाइफ को कैसे देखते हैं, लेट्स से कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमने किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा किया बट उसने हमारे साथ चीटिंग की, हमारा विश्वास तोड़ दिया, और हम हमेशा इस बात में पड़े रह जाते हैं, मेरे साथ ये सब क्यों, मेरे साथ ऐसा किसी ने क्यों कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का। हम कभी इस बात को नहीं समझते कि हमारे पिछले कर्म भी हैं जो हमें इस लाइफ में करने हैं, हमारे प्रारब्ध हैं जो अच्छे हैं बुरे हैं,
वो भी हमें झेलने हैं। जैसा हमने किया है बस वही हमारे पास वापस आ रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं ये बात समझी थी कि जो उस इंसान से मुझे मिला है ना, वो मेरे ही कर्म हैं जो उसके थ्रू बस मुझे मिल रहे हैं वापस। या कोई सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ, किसी जगह पे मैं ऐसी आ गई हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ डिजर्व नहीं करती थी। और आप भी अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी होंगे, बहुत लोगों के ऐसे फेस चल रहे होंगे जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये सब क्यों। पर मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्स का एक भी तिनका आपको बेवजह नहीं मिल रहा। बेवजह कोई भी चीज आपके साथ नहीं हो रही, उसके पीछे कारण हम हैं। पर हम आज को देखकर अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं कि आज तो हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। 84 लाख दुनिया काटी है हमने और आज इस जन्म में आए, और इससे पहले पता नहीं कितनी बार हम मनुष्य बन चुके होंगे, इंसान बन चुके होंगे, और हमारे क्या कर्म रहे हैं वहां पे। देखो, दो तरीके हैं अपने जो हमारे कर्म हैं उन्हें काटने का। लेट्स से किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, अब हम या तो ये कर सकते हैं मुझे बदला लेना है उससे, अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे भी बुरा करना है, मुझे बुरा इंसान बन के दिखाना है, अब मैं नहीं अच्छा बनूंगा। एक तो ये वे है रिवेंज लेना, ठीक है, वैसा ही इंसान बनने की कोशिश करना जैसा हमें एक्सपीरियंस सामने वाले से मिला है और उसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं। दूसरा ये है, ये मान लेना कि ये मेरा किया हुआ था और कैसे भी करके ये उस इंसान के थ्रू मेरे पास बस वापिस आ गया। एक्सेप्ट कर लेना। ये बात ना आपको बहुत रिलैक्स करेगी। ये बात आपके अंदर ऐसे है कि आपको कंप्लेंट करने से बचा रही है और आपको एकदम शांत कर रही है कि ठीक है, ये मेरा ही किया हुआ था जो मेरे सामने आ गया बस। अब आप खुद सोचना कि वो पहली वाली चीज करनी है आपको या दूसरी वाली। और मैंने दोनों चीजें की हैं। जब मैं पहली वाली से थक गई थी ना कि मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तब मैंने इस दूसरी वाली बात को इतने ध्यान से समझा है। तभी मैं आपसे बता रही हूँ कि यही है, एक्सेप्ट कर लेना कि मेरा ही कर्म था। और क्या होता है ना कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि जो हमारे अच्छे कर्म है ना वो बुरे कर्मों के साथ कट जाए। ऐसा नहीं होगा। हमारा जो बुरा कर्म है उसका हमें बुरा ही मिलेगा। तो बस आप इस चीज को ध्यान में रखो। अपने करंट एक्शंस जितने आप अच्छे कर सकते हो आप अच्छे करो, उसका नाम लो। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ बुरा करता है, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो। आपको कोई जरूरत नहीं है वहां पे लड़ाई झगड़ा करने की। एक बाउंड्री सेट कर लो कि ठीक है, अब इसको क्रॉस नहीं करने देना है उस पर्सन को, दैट्स इट। आप अपने करंट एक्शंस पे फोकस करो। मैंने अपने आप से ना ये बातें सवाल किए किए हैं कि सोचो मेरे कितने बुरे कर्म होंगे जो इस सिचुएशन में मैं आई हूँ, या किसी पर्सन ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है। और ये बात जब सोचते हैं ना तो डर लगता है कि फिर आज ध्यान रखना है कि अभी से अच्छे कर्म करने शुरू करें। ये होता है जब आप अपने यहाँ साथ बैठते हो ना और सोचते हो कि मैंने क्या कर्म किए होंगे यार जो मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। हमारे जैसे कर्म हैं वैसे ही एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं। अब हम इस बात पे विश्वास करें या ना करें, सच बदल नहीं सकता। कर्मों के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा भी। और जो आपको लगता है ना कि अरे वो तो इतना मेहनत नहीं करता पर वो सक्सेस होता जा रहा है और हम देखो हम हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, उसके क्या पता आपको क्या कर्म रहे हैं, उसकी लाइफ कैसी रही है जो आज उसके साथ अच्छा हो रहा है। और अगर वो बुरे कर्म कर रहा है तो वो वैसा ही आगे उसके साथ होगा। और कर्मों के बंधन से हम इंसान तो छोड़ो, स्वयं भगवान देवता नहीं बच पाए। राजा दशरथ ने गलती से श्रवण को तीर लगा, उनके प्राण निकल गए। और श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जैसे पुत्र वियोग में हम मारे गए हैं ना, ऐसे ही अंतिम समय तुम्हारा होगा। और ये हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के अंतिम समय पर कोई पुत्र उनके पास नहीं था। तो ये कर्मों का बंधन है। आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। तो इस बात से आप बिल्कुल नाराज मत हुआ करो, सैड मत हुआ करो कि मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है। अभी आप आज को देखकर अपने लिए डिसाइड कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो। और जितना हो सके मैं कहूंगी नाम जप करो, ठीक है, उसका सहारा ले लो, वो है सबको उतारने वाला। आई होप कि इस वीडियो से जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहती थी वो आपको मिल चुका हो, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो अब इस वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ इस एक सिंपल लाइन के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।